पेपा पिग में एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है और मैं उन गायब हो चुके पिताओं के रहस्य की बात कर रहा हूं। अगर आप किरदारों के परिवार पर ध्यान दें तो सभी के पास हमेशा मम्मी होती है, लेकिन एकमात्र सदस्य जो कभी कभी गायब रहता है वो पापा की ही भूमिका है। ऐसा लगता है पुरुषों को महिलाओं से कम महत्व मिलता है। मम्मी पिग के माता पिता स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन पापा पिग के माता पिता को हम कभी नहीं देखते। लेकिन रुकिए, ये रहस्य और भी ज्यादा फैलता है और सब कुछ शुरू होता है सूजी ओवेजा से। सूजी पप्पा पिग की सबसे अच्छी दोस्त है। हमने उसे शुरुआत से और कई एपिसोड्स में देखा है, लेकिन उसके क्या करने के अलावा और वो किसके साथ रहती है, हम उसकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। यह शायद नहीं। शुरुआत करने के लिए हमारे पास मम्मी ओवेहा हैं। हमने दादी ओवेहा को भी देखा है और हम उसकी बड़ी कजन चार्लोट ओवेहा को भी जानते हैं। लेकिन सूसी के पापा आखिर है कहां? हम उन्हें उसके घर में नहीं देखते, ना ही वे पारिवारिक बैठकों में दिखते हैं, और तो और उन्हें फोटो में भी नहीं दिखाया जाता। कुछ भी नहीं। क्या वे मर गए? क्या उन्होंने सूसी को तब छोड़ दिया जब वो बच्ची थी, या फिर वे हैं ही नहीं? दोस्तों, बात यह है कि आधिकारिक तौर पर वे वाकई मौजूद हैं और सूसी के परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। तो फिर आखिर वे दिखते क्यों नहीं हैं? ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने इसका जवाब ढूंढ लिया है। एपिसोड बस में डांस पार्टी में पेप्पा सूजी से कहती है, अगर तुम पापा के पैरों पर खड़ी हो जाओ तो तुम्हें डांस करना आना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर सूजी सोच में पड़ जाती है और जवाब देती है, लेकिन ठीक उसी समय उसे रोक दिया जाता है और बात काट दी जाती है। जैसे, क्यों? क्या यह जानबूझकर था? सबसे तर्कसंगत वाक्य था, लेकिन मेरा तो पापा नहीं है। जो बात सबको परेशान कर देती है वो ये है कि सीरीज में सूजी के पापा के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। सबसे अजीब ये है कि पेपा पिग की दुनिया में किसी को ये अजीब नहीं लगता। सूजी से उसके पापा के बारे में कोई नहीं पूछता। लेकिन चीजें और भी खराब हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ सूजी के पापा ही नहीं बल्कि सूजी के दादा भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि दादी भेड़ एपिसोड्स में आती हैं, लेकिन दादा भेड़ और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। असल में बहुत लोग यही सोचते हैं कि उनके दादाजी बस गुजर गए हैं, जब तक कि इसके पीछे कोई और भी गहरी वजह ना हो। और शार्लेट भेड़ का क्या? चार्लोट सूजी की बड़ी कजिन है। उसकी उम्र करीब 17 साल है। वो ज्यादा स्वतंत्र है, परिपक्व है, और जब वो आती है तो ऐसा लगता है जैसे वो अब छोटे बच्चों के समूह की सदस्य नहीं है। चाचा भेड़ और चाची भेड़ उसके माता पिता हैं, लेकिन दिलचस्प बात है कि वे कभी किसी एपिसोड में नहीं दिखते। शार्लोट बस अकेली ही दिखाई देती है। और शायद हम सोचेंगे कि अच्छा, शार्लोट अब 17 साल की हो गई है, शायद उसे अब अपने माता पिता की जरूरत नहीं है कि वे उसके पीछे पीछे घूमें। लेकिन क्या वे कभी उससे मिलने नहीं आते? वैसे भी शार्लोट अभी पूरी तरह से बालिग नहीं हुई है। मुझे नहीं पता दोस्तों, और ये तो सिर्फ पहला मामला है। अगला किरदार है बेलिंडा ओसो। बेलिंडा सिर्फ एक बार आने वाला किरदार नहीं है, वो इस सीरीज में काफी समय से है। हम जानते हैं कि वो थोड़ी बड़ी है, परिपक्व है, और हम उसकी मां को भी जानते हैं। लेकिन उसके पापा के बारे में क्या? सूजी की तुलना में, जिसे हम एक बार भी नहीं देखते। बेलिंदा के पापा को हम देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। पूरी सीरीज में सिर्फ एक बार वो कोई जरूरी काम करते भी नहीं दिखते। वो साहब बस एक मेज पर बैठे हुए ओट्स खाते हुए दिखते हैं, जैसे कोई साधारण एनपीसी हो। मतलब वो आए, ओट्स खाए और हमेशा के लिए चले गए। सबसे अजीब ये था कि गायब होने के बाद भी बेलिंडा एपिसोड्स में सामान्य रूप से आती रही और उसने अपने पापा का जिक्र नहीं किया। तो इस यूनिवर्स में पापा के साथ क्या हो रहा है? क्या वे सच में इतने गैर जिम्मेदार हैं कि बच्चों को छोड़ देते हैं? कोई इसका स्पष्टीकरण दे। बेलिंडा के मामले में लग सकता है कि वो साधारण संयोग था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मंडी रेटोन के साथ भी होता है। मंडी भी पेप्पा पिग ग्रुप में है। हमने उसे कई बार दूसरों के साथ खेलते देखा है, और अंदाजा लगाओ क्या? बिल्कुल सही, हम भी सिर्फ उसकी मम्मी को ही जानते हैं। और हमेशा की तरह हमारे पास वही सवाल है, उसके पापा को क्या हुआ था?
तो श्रीमान चूहे के बचाव में कहूं तो यहां मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंडी के पापा पूरी तरह से गायब नहीं हैं। वो कुछ एपिसोड्स में नजर आते हैं, लेकिन बहुत ही कम नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि वो मैंडी और उसकी मम्मी के नौकर हैं। दोस्तों, इस आदमी का तो कोई किरदार का विकास ही नहीं है। मैंडी के साथ उसके कोई खास पल भी नहीं है और ऐसा नहीं लगता कि वो उनके परिवार में है। इसी से लगता है कि पेपा पिग में पुरुषों की खास अहमियत नहीं है और रहस्य सिमोन गिलहरी के साथ भी जारी रहता है। उसके मामले में तो सिर्फ उसके पापा या दादा ही गायब नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि सिमोन का पूरा परिवार ही मौजूद नहीं है, जैसे वो एक गरीब अनाथ बच्चा है जिसके पास घर भी नहीं है। सिमोन अदृश्य किरदार नहीं है, हमने उसे कई बार देखा है। वो बच्चों के साथ रहता है और पेप्पा पिग की दुनिया का हिस्सा है। लेकिन जब आप उसकी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं तो मामला काफी डार्क हो जाता है। सबसे पहले हमने उसकी मम्मी को नहीं देखा, पेप्पा पिग के मुख्य किरदारों में एक। और जाहिर है अगर मम्मी नहीं दिखती तो पापा का दिखना तो और भी मुश्किल है। यहां तक कि सच कहें तो ऐसी कोई घर भी नहीं है जिसे हम सिमोन का घर कह सकें। क्या सिमोन सड़क पर रहता है? असल में कुछ फैंस ने सिमोन को एक पुलिस गिलहरी से जोड़ने की कोशिश की है, जैसे कि शायद वो उसकी मां हो सकती है, लेकिन कुछ भी तय नहीं है। हमने सिमोन के पापा के बारे में भी नहीं पूछा, क्योंकि अब तक उनका किरदार लिखा ही नहीं गया है। तो फिर ये बच्चा आया कहां से? इसका ख्याल कौन रखता है? या ये आखिर कैसे जिंदा रहता है? अगर आप सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ साइड किरदारों के साथ होता है, तो ऐसा नहीं है। अब बारी है पापा पिग के पापा के मामले की बात करने की। जैसा कि हम जानते हैं, पापा पिग इस सीरीज के सबसे अहम किरदारों में से एक हैं। तो फिर आखिर उनके माता पिता कहां हैं? और एक बार फिर दोस्तों, हमारे पास मम्मी पिग के माता पिता हैं, जो हमेशा पेपा और जॉर्ज का ख्याल रखते हैं और उनके साथ गतिविधियां करते हैं। लेकिन पापा पिग का क्या? पापा पिग के भी माता पिता होंगे, क्योंकि उनका एक भाई है जिसे हम तियो सर्दीतो कहते हैं। लेकिन लगता है पापा पिग का परिवार इतना महत्वपूर्ण नहीं। सबसे अजीब यह है कि पेपा कभी अपने दादा दादी के बारे में नहीं पूछती, जॉर्ज भी नहीं। मम्मी पिग अपने सास ससुर का जिक्र नहीं करती और बेचारे पापा पिग अपनी बचपन, अपने परिवार और यहां तक कि अपने माता पिता के बारे में भी बात नहीं करते। तो आखिर में हमारे पास यही है कि पेपा पिग की दुनिया में पुरुषों या पुरुषों के परिवार को जैसे मिटा ही दिया गया है। लेकिन क्यों? अच्छा दोस्तों, अब मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्या सच में पापा पिग अपने माता पिता को पूरी तरह भूल गए हैं, या फिर क्या सच में पूरी सीरीज में कुछ अजीब है? हम आपकी टिप्पणियां पढ़ेंगे।